गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से बताना चाहता हूँ कि ये टे है ना। जैसे हिंदी में ट होता है, ठीक है, ट साउंड के लिए, उसी तरह से उर्दू में टे होता है। इसका नाम टे है, ये लेटर है, जैसे हिंदी का ये लेटर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उर्दू में हर चीज़ जब लफ्ज़ लिखते हैं तो कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म भी होता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ये है, ठीक है, या फिर ये है, और ये जो सिंबल है ना, ये वाला गोल घुमा के जो आ रहा है ऊपर से, ये है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे ट को ट कहना है तो ट पे ज़बर आता है, तो ये जो ऊपर है ना, ये खड़ा खड़ा ये लाइन जो है छोटी सी, ये ज़बर कहलाती है। और टे पे अगर इस तरीके से आता है नीचे तो ये ज़ेर कहलाती है। ये छोटी की मात्रा समझ लीजिए उर्दू का, और ये अ बनाने के लिए, या कह लीजिए अ का मात्रा है ये, है ना। क्योंकि टे को ट तभी कहेंगे जब ये ज़बर लगा हो। और अगर जिस पे ये आए, है ना, टे पेश, ये करके, ये पेश है इसका नाम, है ना, ये जो ऊपर से आया है ये पेश है, और ये छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये जैसे आया है, ये तो टे लिख दिया, अब ये उल्टा, यानी ये जो है ये लेटा हुआ है और ये खड़ा हो गया उल्टा, तो ये इसको बोलते हैं उल्टा पेश ऊ, यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। तो बस ये चीज़ें थी समझने वाली, देखने वाली। और एक चीज़ और, जैसे ये होता है तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो जाता है, और ये बड़ी ये का भी समझ लीजिए आप, बिल्कुल सेम यही हो जाता है, ये है, ठीक है ना, ये ठीक। बस इतनी सी चीज़ें हैं, अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो गाइस, आज वीडियो है हिंदी में आपने सुना होगा ट, टा, टी, टी, टू, टू, टिरी, टे, टै, टो, टाओ, टन, टह, ठीक है। तो गाइस, यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर हम जो जैसे कि ट टा टी ये लिख के आ रहा है हिंदी में है, उसको हम उर्दू में और सेम ऐसे ही ट को ट उर्दू में कैसे कब बोलते हैं, ठीक है, और उर्दू में टा कब बोलते हैं, टी कब बोलते हैं, और टी कब बोलते हैं, टू टू, ये इस तरीके से इन सभी को हम लिख कर बताएंगे आपके सामने स्क्रीन पर। और बस हमारे साथ आप बने रहें, इस वीडियो को बहुत अच्छे से और पूरा देखें, ठीक है। और गाइस, इसके ऊपर इसके साथ साथ एक एक लफ्ज़, यानी कि ट से शुरू करके कोई लफ्ज़ लिखेंगे, या ट का इस्तेमाल करते हुए टी, टी, टू, टू, यानी ये 13 है, ठीक है। इन सभी पर एक एक एग्जाम्पल्स लिखवाएंगे, वर्ड्स लिखकर उर्दू में, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप ट, ठीक है ना। ट उर्दू में टे लिखते हैं, उसके बाद ज़बर लिखते हैं, ठीक है, तब जाके ये ट कह पाते हैं हम उर्दू में। अगर हम ज़बर ना लगाएं तो हम ट नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ट पे ज़बर हर जगह हर क्लास में नहीं होता है, ये सिर्फ स्टार्टिंग या बिगनर्स के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे ज़बर नहीं है तो इसको हम ट नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कहीं पे देखते हैं ज़बर होता है, कहीं पे ज़ेर होता है, कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। बहरहाल सीखने के लिए यहाँ पे ट पे ज़बर होता ही है। उसके बाद अब लेते हैं हम ट पे, जैसे आ की मात्रा है ना, टा पे आ की मात्रा टा हो गया। उसी तरह से उर्दू में देखिए ट, ठीक है, और ये अलिफ और फिर ये ज़बर, तो ये हो गया टा, ठीक है। इस तरीके से उर्दू में टा लिखते हैं, और इसके ऊपर हम जब वर्ड लिखवाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लेरिफाई होगा, ठीक है ना। अब ये टा पे छोटी की मात्रा है टी, इसकी आवाज़ आएगी टी, तो टी के लिए टे लिखेंगे, है ना, और ज़ेर दे देंगे, ठीक। इस तरीके से ये काम हो जाता है। अब उसके बाद टा पे बड़ी की मात्रा है, तो इस तरह से टी पढ़ते हैं इसको। तो टी लिखने के लिए या पढ़ने के लिए कैसे लिखते हैं उर्दू में, देखिए ट लेते हैं सबसे ऊपर, ठीक है, और इसके बाद नीचे से छोटी ये आपने देखा होगा ना, छोटी ये, ठीक, छोटी ये को हम जोड़ देते हैं और ज़ेर लगा देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये टी पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब आता है टू, यानी पे टा पे ऊ की मात्रा है तो टू पढ़ेंगे, और जब टा पे बड़ी ऊ की मात्रा होगी तब टू पढ़ा जाएगा, ठीक है गाइस।
तो देखिए टू कहने के लिए यानी छोटी ऊ की मात्रा जब होती है ट पे तो उसको उर्दू में देखिए टे पे पेश लगा देंगे। ये पेश है ना। या आप इस चीज़ को देखिएगा, मैं आपको बता दूं ज़बर ज़ेर पेश के ऊपर मैंने वीडियो जैसे पहले बनाई हुई है, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी झ झा जी, उसका वीडियो उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दूंगा वो लिंक, ठीक है। और वीडियो हमारी प्लीज़ सारी देखा करें, पूरी देखा करें, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम पर मिलती रहें। उसके बाद गाइस ये है टा पे बड़ी यू की मात्रा टू, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे ऊपर होगा ट का शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद वाव, है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। उसके बाद उल्टा पेश, उल्टा पेश एक होता है ये पेश, देखिए ये होता है पेश और ये होता है उल्टा पेश, ठीक है। ये खड़ा सीधा होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे टे वाव उल्टा पेश टू, ठीक है ना। अब ट्री, ट्री ये रे साउंड पैदा करता है, ये ट के नीचे जो है ट्री। तो गाइस इसको हम बताएंगे आपको। ट्री लिखते हैं देखिए टे पे ज़ेर और रे पे ज़ेर, ये हो गया ट्री उर्दू में, है ना। क्योंकि जैसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म्स या मात्राएं होती हैं उस तरीके से तो उर्दू में नहीं होती हैं, लेकिन आवाज़ हम सेम करा देंगे बिल्कुल जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसी उर्दू में। तो आपको इसीलिए जो है उर्दू हिंदी में ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, सुनने में तो आपको उर्दू आती ही है, बात आती है पढ़ने और लिखने की। तो देखिए अब बात करते हैं, अगला जो है लेटर है यहाँ पे। जब टा पे ए की मात्रा होती है तो टे पढ़ा जाता है। इसी तरीके से उर्दू में देखिए टे, और ये बड़ी ये देखा सुना होगा आपने, है ना, बड़ी ए, उसके नीचे लगाते हैं ज़ेर। और गाइस हाँ, बड़ी ए से याद आया, अलिफ से बड़ी ए तक, है ना, इसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ ऑलरेडी, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो लोग बिल्कुल नहीं हों, जिसको अल्फ़ाबेट उर्दू के अच्छे से नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं अगला। देखिए अब है हमारे सामने टा पे जब अय की मात्रा होती है तो टय पढ़ा जाता है, जैसे टै 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 टै, ठीक है। अटैची तो टय आ रहा है। तो इस टय को लिखने के लिए उर्दू में देखिए सेम जैसे टे के लिए लिखा है टे और बड़ी ये, लेकिन यहाँ पर टय वाले में ज़बर लगा देंगे, ज़बर जो ऊपर होता है, ठीक है। और गाइस टा पे ओ की मात्रा जब होती है तो मैं बताऊंगा टो पढ़ा जाता है। तो उर्दू में टो पढ़ने के लिए क्या करते हैं देखिए, टे और इसके साथ लिखते हैं वाव, ठीक है, और उस टे के ऊपर यानी कि सबसे ऊपर लगा देते हैं पेश। तो पेश लगाने से ये पूरा हो जाता है टो, बिल्कुल सेम ऐसा जैसे टा पे ओ की मात्रा लगाकर टो पढ़ते हैं उसी तरीके से टा टे वाव और पेश टो हो गया, है ना। अब बात करते हैं टाओ। तो मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, टो और टाओ दिखने में सेम होता है, बस ये पेश है ना ऊपर से घूमा हुआ जो है, पेश और ज़बर का फ़र्क हो जाता है। तो देखिए टे वाव और ज़बर सबसे ऊपर रहेगा, है ना। एक छोटी सी लाइन होती है ना, स्लांटिंग लाइन यानी कि झुकी हुई लाइन छोटी सी, इसे ज़बर बोलते हैं। तो ये हो गया टाओ, ठीक है गाइस, टाओ पढ़ेंगे इसको। सिर्फ ज़बर से टाओ हो गया, यहाँ पेश वाले में देखा आपने टो हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं टा पे अंक बिंदी की मात्रा है तो ये टन हो गया, ठीक है। तो इस टन को उर्दू में देखिए 2 लेटर लेंगे तब जाके टन पढ़ा जाएगा, वो भी ज़बर के साथ। तो देखिए टे और नून और ज़बर, ये हो गया आपका टन, ठीक है गाइस। तो टन कई जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं टा पे अंग की मात्रा, अंगा की मात्रा बोलते हैं या जो भी आप समझ सकते हैं। टह थोड़ा हे साउंड यानी कि हा की आवाज़ इसमें थोड़ी सी मिक्स होती है लास्ट में, टह टह, ठीक है। तो इस टह के लिए टे लिखेंगे, उसके बाद छोटी है और ज़बर तो ज़रूर देंगे। तो अब ये बन गया टह, ठीक है गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं दूसरा पड़ाव, ठीक है। और दूसरे पड़ाव में हम एक एक लेटर के साथ एक एक जो लिखा है हमने ट टा टी टी, इस तरीके से इसमें हम एक एक वर्ड की एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं, ठीक है ना गाइस। तो देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जैसे कि एक वर्ड है ट। तो टब हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसी ट का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेकिन टे जो है बड़ा है, लेकिन हम टे का शॉर्ट फॉर्म जैसे कि मैंने अभी बताया था टे का शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है, ठीक है।
तो टे और बे और टे के ऊपर ज़बर लगा देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा टब। तो यहाँ पे हमने टब लिख दिया। उसके बाद गाइस एक अगला है टा। टा से हम एक वर्ड लिखते हैं, जैसे कि टाटा होता है ना, देखिए बोला जाता है टाटा हमारे यहाँ हिंदुस्तानी में, अब आजकल बच्चे बोलते हैं बहुत टाटा बाय बाय। तो टाटा का मतलब होता है यानी कि हाथ हिला के टाटा बाय बाय कहते हैं, ठीक है ना, टाटा बाय बाय ख़त्म। आपने सुना होगा, ये राहुल गांधी ने भी बोला था, ठीक है। अब उसके बाद या टाटा स्टील, तो टाटा ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। अब उसके बाद है टा पे छोटी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा थी, टी कहा था, तो देखिए टा पे जेर लगाते हैं और रे छोड़ देते हैं, रे बना देते हैं मिला के, तो ये हो गया टेर, है ना, टेर, ठीक। और अगला वर्ड लिखते हैं टी। तो टी के लिए अब ये का शॉर्ट फॉर्म देखिए ये होता है, ये देख रहे हैं आप बहुत अच्छे से, और इसी ये का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे इसमें। तो एक वर्ड होता है टीस, तो टे ये और ये सीन, ठीक है, तो टे ये जेर टी, है ना, ये का दो नुक्ता और ये सीन, तो ये हो गया टीस। टीस मतलब वही पीड़ा तकलीफ, ठीक है ना। उसके बाद गाइस अगला है टा पे छोटा ऊ की मात्रा टू, टू, है ना, तो इसका यूज़ करके देखिए क्या कहते हैं हम। एक वर्ड है टा पे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो टुल हो जाता है, तो ये टुल अगर आप लिखना चाहते हैं हिंदी में छोटी ई की मात्रा के साथ, तो ये हो गया टुल, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा एक वर्ड होता है, एक वर्ड अगर हम लिखना चाहें देख सकते हैं आप हिंदी में, टा पे छोटा ऊ की मात्रा का, टुक। तो टुक लिखने के लिए उर्दू में देखिए टे लेंगे शॉर्ट फॉर्म और काफ के साथ मिला देंगे, काफ फुल फॉर्म में होगा लेकिन मिल के होगा, यहाँ पे मिलाकर लिखा गया है काफ को, और पेश लगा दिया, तो ये हो गया गाइस टुक, टुक, ठीक है ना। एक होता है टूक, लेकिन ये टुक है, और यहाँ देख सकते हैं टा के ऊपर पेश भी है, ठीक है। अब गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अगला है ट्री। तो देखिए सिंपल उर्दू में ट्री ऐसे लिखा जाएगा जैसे टे पे जेर, रे पे जेर, है ना, तो दोनों जगह जेर लगा देंगे, रे और टे पे, तो इस तरह से हो जाएगा ट्री। अब अगला वर्ड है हमारे पास टेप। तो गाइस वैसे तो इंग्लिश का वर्ड है ये, लेकिन डोंट वरी, इंग्लिश के वर्ड होने के बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं इसको। तो देखिए उर्दू में टेप कैसे लिखेंगे, एक ही मात्रा का प्रयोग, जैसे देखिए देख सकते हैं आपने टा और ये जो हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहीं पे थोड़ा सा देखिए, ये होता है छोटी ये, इसका भी शॉर्ट फॉर्म ये होता है, और ये होता है गाइस बड़ी ये, इसका भी शॉर्ट फॉर्म यही होता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे फिर से आइए, तो टा और बड़ी ये जेर टे होता था, जैसे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, तो उसका यहाँ पे शॉर्ट करके पे जोड़ दिया लास्ट में, और पे फुल फॉर्म में आया है लेकिन जुड़ के आया है, ठीक है, जेर तो लगेगा ही, तो ये हो गया आपका गाइस टेप, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अगला है टा पे जब आई की मात्रा होती है और गाँव मिला के ये बनता है टैग। तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पे टे और बड़ी ये और ज़बर, ये हो गया टाई और गाफ मिला दिया हमने लास्ट में, तो ये हो गया गाइस टैग, है ना। टेप वाले में जेर था, यहाँ पर ज़बर है, ठीक है। ये समझने वाली और देखने वाली बात है, ठीक, जो कि आप कर रहे हैं, दोनों बातें, दोनों काम कर रहे हैं, है ना, देख भी रहे हैं समझ भी रहे हैं। अब देखिए टा पे जब ओ की मात्रा होती है तो टो पढ़ते हैं हिंदी में, इसी तरीके से अब टो से कोई वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन मान लीजिए एक वर्ड है नो, सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रहा है, खाना वाना मंगाते हैं इनसे, जोमैटो, जोमैटो, है ना। जोमैटो जो है उर्दू में देखिए कैसे लिखते हैं, जे वाव और पेश, ये हो गया जो, मीम और ये और ज़बर लगा दिया, ठीक है, जोमैटे वाव पेश टो, तो ये हो गया जोमैटो, है ना। कन्फ्यूज़न हो रही है, एक और वर्ड लेते हैं, ठीक है। टो का यूज़ करते हुए आपने सुना होगा टोल प्लाजा, तो टोल लिखते हैं टे वाव लाम, हिंदी में जैसे लिखा हुआ है ओ की मात्रा के साथ टा का यूज़ करते हुए, तो टे वाव पेश टो और लाम पूरा भी लिखेंगे अलग थोड़ा करके, है ना, तो ये हो गया आपका टोल, ठीक है गाइस। अब टा पे औ की मात्रा ना, ये बन गया टाउन। तो टाउन करने के लिए देखिए यहाँ पे वैसे एक इंग्लिश का वर्ड होता है TONE टोन,
आप टोन देख रहे हैं इसकी, ये जुमला आपने सुना होगा कहीं गुस्से में बोलते हुए, आप अपनी टोन सही कीजिए, यानी कि अपना लहजा सही करो। तो यहाँ कहने का मतलब है टोन को हम टॉन भी बोल देते हैं, अरे कैसी टॉन है लौंडे की, अरे कैसा बच्चा है यार, बड़ा बदतमीज़ है। तो इस तरीके से आपने सुना होगा गुस्से में, और अगली बार भी जब लड़ाई हो तो देखिएगा कि लोग क्या क्या कहते हैं गुस्से में। तो ऐसा कोई वर्ड जो गुस्से में बोलते हैं और आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा इज्जत के साथ, ठीक है। खैर, टॉन जो है, टॉन, यहाँ पे टा पे औ की मात्रा नून, ये हो गया टॉन। तो टे वाव ज़बर टॉ और नून, ये बन गया आपका टॉन, है ना। अब एक और वर्ड रह गया है, 2 रह गए हैं। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टन, तो हिंदी में तो इसको टन ही पढ़ेंगे, पिंदी के साथ है ये, है ना। तो अगर हम टन टन लिख देते हैं इसको 2 बार, है ना, 2 बार लिख देंगे तो टन टन पढ़ा जाएगा, टन टन, है ना। वैसे टन टन अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आप एक मान के चलिए, क्योंकि हमें उर्दू इसका लिखना है, ठीक है, और आवाज़ भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए, टे नून और ऊपर लगाएंगे ज़बर, फिर टे नून ऊपर लाएंगे ज़बर, तो ये होगा टन टन, जो कि हिंदी में सिर्फ बिंदी के साथ ट का यूज़ करके बनाया गया है, ठीक। अब गाइस आते हैं, आखिरी वर्ड है हमारे पास, ये है ट और अंग की मात्रा, अंगा की मात्रा। तो ये ट, इसमें ह यानी कि हे साउंड आती है लास्ट में। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, टे का शॉर्ट फॉर्म लेंगे और हे का शॉर्ट फॉर्म लेंगे और टह बन जाएगा, और ज़बर तो ज़रूर लगाना है इसमें, ठीक है गाइस। इतनी सी बात, अब आपको, मुझे लगता नहीं है कि आप कभी भूलेंगे। अगर आप भूलते हैं कभी कोई भी वर्ड उर्दू में तो ज़रूर आप मुझसे कमेंट पे पूछिए। और गाइस एक छोटा सा मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई ऐसा शख्स जो इतने पैसे रखता है कि वो मेरा मेंबरशिप ले सकता है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ आप ये कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। बाकी गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुँचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये आप अच्छे से जानते हैं किसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।